देखो मैं अपने व्यूज बता देती हूँ। जैसे कल मैं मार्केट को लेके बुलिश थी, आज मैं मार्केट को लेके बुलिश हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि खुलने के बाद मार्केट एक ऊपर के साइड मूवमेंट दे सकता है। बट तो उसके अलावा तो देखो मैं मतलब खुलते ही, जैसे कल मैंने कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढी थी, आज भी मैं शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज नहीं करूंगी। आई विल लुक फॉर द लॉन्ग ट्रेड। एंड उसके अलावा आई विल प्ले लेवल्स टू लेवल्स कि हाउ द मार्केट विल रिएक्ट फ्रॉम लेवल्स टू लेवल, बट आई एम बुलिश फॉर द मार्केट एज ऑफ नाउ. So I just wanted to share my sentiment because every day before market open, I always create my sentiment after the observation, और उस sentiment को मैं follow करती हूँ. इतना इतना that कि उसके लिए मैं stubborn होती हूँ कि नहीं, अगर वो मैंने कोई sentiment बना लिया तो उसी को मैं follow करूँगी सारा दिन. हाँ, बट उसके अकॉर्डिंग मार्केट अगर नहीं जाती तो फिर आई होल्ड, वेट फॉर मार्केट टू अंडरस्टैंड कि हाँ मार्केट आज क्या, अगर मेरे सेंटिमेंट के अगेन जा रही है तो क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से मुझे मार्केट को समझना है. तो आई जस्ट होल्ड इट. अगर मेरे सेंटिमेंट के साथ जाती है देन आई फॉलो द प्रोसेस. सो आपको भी यही करना है, मार्केट को समझने की कोशिश करनी है, एनालाइज करना है, मार्केट को अंडरस्टैंड करना है. उसके बाद जस्ट फॉलो द मार्केट. Ma'am, any tips the how we understand the sentiment? It's okay. Means we understand SGX, it's like oh, it'll go gap down or gap up, it will happen. But after that, how do we देखो differ? डिपेंड करता है कि मार्केट, इसको समझने के लिए दो तीन तरीके. एक, मार्केट पिछले कुछ दिनों से रिएक्ट कैसे कर रही है, डाउ कैसे मूव कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट कैसे मूव कर रही है. जैसे अगर आप एशियन मार्केट देखें तो सारी की सारी एशियन मार्केट ग्रीन है, डाउ फ्यूचर 300 प्लस है. सो ये सब चीजें हमें हेल्प करती हैं ये समझने की मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकती है. देखो गुड कुछ नहीं है मार्केट में, गुड न्यूज कोई नहीं है मार्केट में कि हम बोलें कि बहुत मार्केट के सारी न्यूज अच्छी हो गई हैं, मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है. मार्केट में अभी कोई गुड न्यूज नहीं आई है. इधर से कि इतनी शॉर्ट के बाद एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है, वो सस्टेन कितना करेगी वो हमें देखना पड़ेगा. बट अभी मार्केट का ऐसा नहीं हम बोल सकते कि सेंटीमेंट चेंज हो गया. सेंटीमेंट चेंज नहीं हुए, बट एक शॉर्ट कवरिंग, एक छोटी सी रिकवरी, एक छोटा सा पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से. बट वी आर नॉट की सेंटीमेंट मार्केट के चेंज हुए. Means, ma'am, technically, can we say if one day chart, if we do, we have EMI 20, EMI 5. So in a one day candles, so can we say we can understand any pullback? How much retracement it will happen? Like 15,500 is EMI 5 we have now in a daily candle. Yes, you can check it in the one day chart how the market is reacting on the EMAs, how the market is giving the respect to the major important zone. So this can help you to understand कि अगर एक पुल बैक आ रहा है तो कहाँ तक आ सकता है, कहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकती है. तो आप जब ओवरऑल सेंटीमेंट देखो, 15 मिनट का चार्ट हमें सिर्फ इंट्राडे बताता है कि आज इंट्राडे में क्या होने वाला है, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी. बट जब हम बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं 4 आवर्स में, 1 डे में, तो वो हमें ओवरऑल मार्केट की पिक्चर बताती है कि मार्केट ओवरऑल क्या सेंटीमेंट चल रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो. तो देखो अभी भी मैं मार्केट को लेके पॉजिटिव हूँ कि मार्केट अभी खुलते एक पॉजिटिव साइड मोमेंट दिखा सकती है. सो अभी मार्केट निफ्टी एक जोन पे है, सो लेट वेट फॉर द जोन पे कैसे रिएक्ट करती है, उसके बाद वी विल क्रिएट आवर न्यू पोजीशन अगर हमें कोई पोजीशन क्रिएट करनी है तो. हाँ, और एक चीज जैसे मैंने आपको पहले बोला था जब मार्केट शुरू होने से पहले कि अभी शॉर्ट पोजीशन हम क्रिएट नहीं करेंगे. वी विल ओनली लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज. अभी हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे. तो अभी मैं मार्केट को लेके बैरिश नहीं हूँ. तो अभी हम मार्केट को थोड़ा सेटल होने देते हैं. बट अभी भी मैं आपको यही बोलूंगी कि शॉर्ट मत करना अभी, जस्ट गो फॉर द लॉन्ग ट्रेड. हाँ, यहाँ पे निफ्टी में हमें R4 ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी. बट अभी एल्गो का कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि एल्गो हमारी 929 पे एक्टिव होती है. तो अगर आप 929 से देखेंगे तो एल्गो का कोई ट्रेड अभी एक्टिवेट नहीं होगा. अगर आप 915 करेंगे तो आपका ट्रेड हो सकता है एक्टिवेट हो जाए, बट 929 हमारा स्टार्टिंग टाइम होता है, इसलिए कोई भी ट्रेड एक्टिवेट एल्गो से नहीं होगा. अभी देखो अभी ना मैं शॉर्ट तो अभी मैं अपॉर्चुनिटी मार्केट में सर्च कर ही नहीं रही हूँ क्योंकि मैं शॉर्ट
के अगेंस्ट हूँ अभी मार्केट को, क्योंकि मेरे सेंटीमेंट अभी मार्केट को लेके बुलिश है। बट अभी मैं लॉन्ग भी नहीं बना रही क्योंकि मार्केट एक जोन में है, तो मैं वेट कर रही हूँ कि मार्केट इस जोन पे कैसे रिएक्ट करता है, देन आई विल लेट यू नो कि मैं क्या पोजीशन बनाती हूँ। और बैंक निफ्टी ने एक नीचे आने की कोशिश करी, बट हमारा पूरा डिमांड जोन है, तो इससे एक पुल बैक मिल सकता है बैंक निफ्टी को। देखो गाइस, अभी ना जोन में निफ्टी स्टेप खुलते जोन में स्टेबल सी हो गई है, तो वी विल सी कि इस जोन पे कैसे रिएक्ट करती है। अगर ये 15 मिनट की कैंडल को इस जोन को तोड़ के नीचे सस्टेन करना शुरू कर देती है, देन आई कैन चेंज माय व्यू आल्सो, बट उससे मैं उस टाइम टेक्निकली मार्केट को समझूंगी और अंडरस्टैंड करूंगी कि मार्केट करना क्या चाहती है, देन आई विल चेंज माय व्यू। बट अभी मेरा व्यू सेम है। सो अभी एज एक्सपेक्टेड मार्केट उस जोन से रिवर्सल लेने की कोशिश कर रही है, बट इट वाज नॉट, ये नहीं हम बोल सकते कि एकदम खुलते ही मार्केट ने पुल बैक देने की कोशिश करी है। मार्केट थोड़ा स्लो पुल बैक लेने की कोशिश करी है, तो इसलिए मैं थोड़ा वेट करूंगी 15 मिनट की कैंडल का, कि 15 मिनट की कैंडल कैसे रिएक्ट करती है जोन पे, देन आई विल क्रिएट माय पोजीशन। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार मार्केट खुलते अगर एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिखा देती, तो हम सोचते हैं कि नहीं मार्केट ऊपर जा सकती है, तो कई बार मैं 960 918 पे भी अपनी पोजीशन क्रिएट कर लेती हूँ। बट वो तब होता है जब मार्केट मुझे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाती है। आज मार्केट ने खुलते कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिखाया। आप देख सकते हो कि कैंडल बहुत ज्यादा इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनी, बहुत स्लो मूवमेंट दे रही है। तो ऐसी मार्केट में वेट करो 15 मिनट टू लेट द मार्केट सेटल डाउन, देन क्रिएट अ न्यू पोजीशन। अगर एल्गो में 929 स्टार्ट नहीं होता तो इसने एक पोजीशन क्रिएट आई थिंक बना ली होती, R4 ब्रेकआउट। बट आई चेक इट आउट कि कौन सी कैंडल पे इसने ये पोजीशन, मैं आपको दिखाई देती हूँ कि अगर 915 करते तो ये पोजीशन बनाता या नहीं। हाँ, इसने पोजीशन क्रिएट कर ली होती अगर हम 929 नहीं कर। यस, सेकंड कैंडल। मैं देखो गाइज, मैं सुबह क्यों बोलती हूँ 15 मिनट ना नहीं बनाने के लिए, क्योंकि पहले 15 मिनट ना मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करती है। तो उस टाइम हमें थोड़ा एज अ सेफ ट्रेडर हमें सेफ ट्रेडिंग करनी चाहिए, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि 929 तक के बाद जो भी ट्रेड एक्टिवेट हो, वी विल गो फॉर दैट ट्रेड इन एल्गो। सुबह का ट्रेड हो सकता है कभी सक्सेसफुल हो जाए, पर कई बार वॉलिडिटी में एसएल भी हिट हो जाते हैं, तो इसलिए हम हमेशा, मैं पहले 15 मिनट सेफ बोलती हूँ कि पहले 15 मिनट मार्केट में आप सेफ रहो। देखो गाइज, हमें ना एक चीज हमेशा मार्केट में फॉलो करनी है कि हमेशा ट्रेड जब करना है ना, तो ट्रेड करते वक्त सेफ ट्रेडर रहना है। हमें कभी जल्दी नहीं करनी। जैसे आप लोग, आपने 915 कर दिया, 915 से लेकर 930 तक मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है। उस केस में एसएल हिट होने के या मार्केट का मूवमेंट देने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमेशा हमें एक सेफ ट्रेड फॉलो करना चाहिए। अभी तो देखो, मैंने क्या बोला था कि मैं 15 मिनट वेट करूंगी, क्योंकि मुझे वो मोमेंटम जो एक पुल बैक दिख रहा था, पर वो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से पुल बैक नहीं दिखा, क्योंकि मार्केट ने पुल बैक देने के ऊपर की जाने की कोशिश करी, बट बहुत स्लो। सो इसलिए मैंने अभी कोई भी लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करी है। देखो, मैं कई बार करती हूँ, मैं सुबह 9:15 से पहले भी पोजीशन क्रिएट करती हूँ, बट जब मुझे लगता है कि मार्केट एक अच्छा खासा पुल बैक बहुत स्ट्रांगली दिखा रहा है, अगर ये कैंडल एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो जाती है, ऊपर से बैंक निफ्टी भी उसी साइड मूवमेंट दे देता, तो शायद मैं सुबह भी एक पोजीशन क्रिएट कर लेती। बट मुझे मार्केट में वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सुबह नहीं दिखाई दिया। मुझे एक ग्रीन कैंडल दिखाई दी, बट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैंने अभी तक कोई भी पोजीशन क्रिएट नहीं करी। अभी भी मार्केट उस जोन से ऊपर ही है, एक पुल बैक ऊपर की तरफ देने की कोशिश कर रहा है। सो आई एम वेटिंग कि मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है, उसके बाद आई विल लेट यू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। देखो, इसने पुल बैक दिया, इससे ऊपर रिवर्सल लेने की कोशिश करी, बट वो स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं था, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी वाज गोइंग ऑपोजिट। तो अगर आपको ऐसा कुछ मोमेंटम मिले तो वेट करो, ट्रेड करने की जल्दी मत करो। In the sense when both are going in the opposite direction, आप बोल रहे हो ना? हाँ, और बोथ आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और जब खुलते ही मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिखाया था, निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश करी पर स्टेबल हो गई, रुक नहीं पाई, तो इसलिए उस टाइम थोड़ा रुको, वेट करो कि मार्केट को सेटल होने दो, फिर मार्केट में हम ट्रेड करेंगे। देखो गाइस, मैंने तभी बोलती हूँ कि हमेशा 929 के बाद अपनी एल्गो ऑन करो। ऑल्दो अभी एसएल ऑलमोस्ट एसएल के पास आ गई, तो इससे क्या होता है, हमारा लॉस हो जाता अगर हम 915 पे वो तो जिन्होंने 915 ऑन किया था उनका ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। अगर एक्टिवेट हो जाता तो क्या होता, आपका एसएल हिट हो चुका होता। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ फॉलो
the things which I am saying because I am saying with the experience कि हमेशा एल्गो 9:29 के बाद ही स्टार्ट करनी है। अब सुबह सुबह एक एल्गो ऑन होती क्या हो जाता, लॉस हो जाता सुबह सुबह। इसलिए हमेशा फॉलो द थिंग्स, जब आपको कोई आपका मेंटर जो आपको बता रहा होता है उसे फॉलो करने की कोशिश किया करो, राइट। बट ट्रेड करने का मन तो कर रहा था। लॉन्ग हम ट्रेड ट्रेड लेने भी का ले मन लेते। कर रहा था, ट्रेड लेने का मन कर रहा था, पर मैंने आपको क्या बोला, रुको वेट करो, क्योंकि मार्केट वो स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिखा रही है। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, बट हमें मार्केट में वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। इसलिए हमेशा मार्केट को देखो, ट्रेड लेना दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहले हमें मार्केट को समझना चाहिए कि मार्केट करना क्या चाहती है, एज पर दैट हमें अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करने चाहिए। तो गाइस अभी जैसे मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि 9:30 की कैंडल, 9:30 की कैंडल हमेशा मेरी 9:15 की कैंडल के मेरी ओपोजिट सेंटीमेंट देती है। अब 9:15 की कैंडल एक रेड कैंडल है, तो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। गाइस अभी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि निफ्टी एक बार ऊपर जाएगी। ये जो हमारा एक जोन है 15,554, इससे अगर इसने टच करके एक रिवर्सल लिया तो फिर मैं एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनाऊंगी। मार्केट नीचे आ रही है, बट अभी मैंने कोई शॉर्ट का ट्रेड अभी एक्ट नहीं लिया है। मैं वेट कर रही हूँ कि एक बार मार्केट पुल बैक देके 53 को टच करके अगर इसने एक रिवर्सल दिया तो मैं एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मार्केट में एक शॉर्ट का ट्रेड एक्टिवेट कर सकती हूँ। देखो अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपनी जोन के बीच में है ना ऊपर, तो अभी अगर ये बैंक निफ्टी जोन को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है फॉर द नेक्स्ट लेवल। तो अभी हम वेट करेंगे कि बैंक निफ्टी इस जोन के बीच में कैसे रिएक्ट करता है। अब मैंने क्या बोला था कि मैं अभी मार्केट में पुल बैक एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट जाके 453 टच कर सकती है। उसके बाद मार्केट उस 453 पे कैसे रिएक्ट करती है, यहाँ से अगर रिवर्सल लेगी तो आई विल लुक फॉर द शॉर्ट, और अगर ये जोन को तोड़ के ऊपर चली जाएगी तो आई विल गो लुक फॉर द लॉन्ग। अभी मैंने देखो एक बात बताओ, छोटी सी एक बात बताओ, जब यहाँ से एक रेड कैंडल बननी शुरू हो गई थी, आप में से काफी सारे लोगों का मन कर रहा होगा कि अब मार्केट नीचे आएगी, हम एक शॉर्ट पोजीशन बना लें। हाँ डेफिनेटली मैम, क्योंकि वो प्रीवियस कैंडल का लो को ब्रेक किया तो मैंने सोचा शॉर्ट पोजीशन बन सकता है। बट मैंने आपको क्या बोला था, मैं एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं अभी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाऊंगी। तो देखो वही मतलब वैसे ही हुआ। तो इसलिए मार्केट में कभी भी जल्दी मत करो। देखो 9:30 की मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। जब जो 9:15 की कैंडल होती है ना, वो मार्केट को सेटल करती है। सेटल मतलब उसमें जो ओवरनाइट पोजीशंस होती हैं या बिग प्लेयर्स ने अपनी जो प्री मार्केट पोजीशंस होती हैं उसको सेटल करती है। उसके बाद जब वो 9:30 की जो कैंडल बनती है ना, वो एक न्यू पोजीशंस और मार्केट को एक डायरेक्शन देने की कोशिश करती है। तो इसलिए जब भी 9:15 की कैंडल के बाद 9:30 की कैंडल बने ना, उसे वेट करो, उसे क्लोज होने दो, उसे समझो कि वो कैंडल किस साइड जाना चाहते हो। और 90% वो कैंडल 9:30 की कैंडल के ऑपोजिट 9:15 की कैंडल के ऑपोजिट बनती है। इसलिए मैं वेट कर रही थी कि एक मैं ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रही थी कि एक पुल बैक लेगी, ऊपर जाके उस लेवल को टच करेगी। उससे पहले मैं कोई भी शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनाऊंगी। हाँ मैं अगर एल्गो में हमारा लेवल टच हो जाता है तो हमारी एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हो जाएगी विच इज ऑन 15,477। अगर 15,477 टच हो जाएगा तो हमारा एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हो जाएगी फॉर द टारगेट ऑफ 510। तो लेट वेट कि अभी मुझे तो लग रहा है कि अगर एल्गो ने टच कर लिया तो हमारा सबका, क्योंकि आप देखो 9:29 के बाद होगी, इट इज अ सेफ ट्रेड। अगर ये 9:15 पे होती तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता और हमारा अप ट्रेड बनता। तो इसलिए हमेशा अपनी एल्गो को कब ऑन करना है, 9:29 के बाद। अगर आप सप्लाई एंड डिमांड जोन से ट्रेड करें तो इस कैंडल को आप क्लोज होने का वेट करेंगे फॉर द टेकिंग अ लॉन्ग ट्रेड फॉर द अपर जोन, क्योंकि यहाँ पे ये लेवल के ऊपर, इसके ऊपर कैसे सस्टेन करती है, 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंसिल कैसे क्लोज होती है, उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे। में रहना है ना, एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, आपको पेशेंसली वेट करना पड़ता है। ट्रेडिंग आपकी 10% है, 90% आपको पेशेंसली अपने ट्रेड का वेट करना होता है। मुझे पता है अगर मैं आज आप लोगों के साथ नहीं होती ना, तो आधे लोग क्या करते, जब 9:15 की कैंडल ग्रीन बन रही थी तो कुछ लोग लॉन्ग बनाते, ठीक है, जब 9:30 की कैंडल रेड बन रही थी तो कुछ लोग शॉर्ट बनाते हैं। एम आई राइट?
देखो 9:40 हो चुके हैं, अभी तक मेरा भी एक कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आप लोगों का भी कोई ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट हुआ। मैं बहुत कामली बैठी हूँ, मैं वेट कर रही हूँ कि कोई बात नहीं, जब तक मुझे कोई परफेक्ट ट्रेड नहीं मिलता मैं ट्रेड नहीं लूंगी। आप में से आधे लोग बेचैन होना शुरू हो गए होंगे कि अरे यार 20-25 मिनट हो गए मार्केट को ओपन हुए, अभी तक कोई ट्रेड क्यों नहीं हुआ, राइट? यस मैम। यस मैम, ये वो फिबो में भी लाइक लिटरली 1 पॉइंट का डिफरेंस था। हाँ, तो नहीं इसलिए हुआ। हाँ नहीं हुआ ना, तो पता है हमें बेचैनी होने शुरू हो जाती है, अरे यार 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, अभी तक हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, अभी तक हमने कोई पैसा नहीं कमाया। वो हम जल्दी जल्दी में ट्रेड लेते हैं, पैसा कमाते कम है, गवाते ज्यादा है। तो हाँ इसलिए मैम। हमेशा देखिए, अभी 2 मिनट की कैंडल हो रहा है, तो अभी ये इस लेवल को रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहा है, तो अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है फॉर द नेक्स्ट लेवल। सो वी विल वेट। देखो एल्गो में हमारा लॉन्ग का ट्रेड, हाँ एल्गो ट्रेड एक्टिवेट हो गया है, हो गया। तो ना हाँ हो हो गया गया है है। निफ्टी में। हाँ, तो अब निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी एक सप्लाई एंड डिमांड जोन से भी एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड जोन से भी हमारा एक लॉन्ग ट्रेड एक्टिवेट हो गया, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल ने 4 से ये वाले जोन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दिया है। तो अब आई एम एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी ऊपर जाके इस लेवल को टच कर सकते हैं 15,541 टू चेक इट आउट। जैसे मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड, अगर मैंने फिबो से इससे एक्टिवेट हो गया सप्लाई एंड डिमांड जोन से, उस पे भी मैं फिबो ड्रॉ करूंगी, और उस पे मेरा जो पहला टारगेट है वो 786 होता है, 786 इज 525। तो यहाँ पे मैं अपना 50% बुक कर लूंगी, क्योंकि मेरा सप्लाई एंड डिमांड जोन से एक ट्रेड एक्टिवेट हो गया है लॉन्ग। देख मेरे 2 लॉन्ग ट्रेड एक्टिवेट है, एक मेरा सप्लाई एंड डिमांड जोन से और एक मेरा एल्गो से, तो 2 मेरे लॉन्ग ट्रेड इस टाइम निफ्टी में चल रहे हैं। देखो गाइज, मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी, देखो मैंने पहले ना लॉन्ग लिया ना मैंने पहले शॉर्ट लिया, मैंने 9:45 तक पेशेंसली वेट किया ट्रेड एग्जीक्यूट होने पे। अब मुझे ट्रेड कहीं भी जाए, मुझे इस बात की तसल्ली है कि मैंने पेशेंसली, जब तक मुझे कन्वेंशन नहीं था, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। जब मुझे कॉन्फिडेंट आया कि यस दिस ट्रेड कैन गिव मी अ प्रॉफिट, आई एंटर इनटू द ट्रेड। तो ट्रेडिंग यही होता है, आप पेशेंसली बैठो, वेट करो अपने ट्रेड को एक परफेक्ट एंट्री के लिए। देखो अब 9:15 पे एक लॉन्ग ले लेते तो नीचे आ जाती, 9:30 की कैंडल पे हम एक शॉर्ट ले लेते तो नीचे। तो हमेशा हमें पेशेंसली वेट करना है, कामली वेट करना है, ताकि हम एक परफेक्ट ट्रेड ले सकें। तो एल्गो का ट्रेड, निफ्टी हो का गया। एल्गो का ट्रेड सक्सेसफुली क्लोज हो हो गया। गया मैम। हो गया। हो गया। कितने रिलैक्स हो गए ना आप लोग, जैसे एकदम हुआ कि अचानक से हो गया। हाँ बात है। वेरी फास्ट। मतलब पहले सबकी आवाज कितनी टेंशन में थी एल्गो का ट्रेड, जैसे ही एल्गो का ट्रेड खत्म हुआ, हाँ मैडम प्रॉफिट बुक हो गया, कितनी जल्दी रिलैक्स हो गए ना आप लोग। मेरा एक ट्रेड कैम्फिको वाला मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, बट मेरा अभी भी एक लॉन्ग ट्रेड चल रहा है, जिसके लिए मैं 525 का वेट करूंगी, क्योंकि मैंने एक सप्लाई एंड डिमांड जोन से भी एक लॉन्ग ट्रेड बनाया हुआ है। तो आई विल वेट फॉर 525। अगर आपने कोई लॉन्ग ट्रेड मैनुअली बनाया तो 525 पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। So, ma'am, manually, so you executed 50% of your this one in यस, 6 months. मैनुअली मैं यहाँ पे अपना मैंने 800 क्वांटिटी ली हुई है, 800 में से मैं 400 क्वांटिटी यहाँ पे निकाल दूंगी 525 पे। 525 एक सेकेंड गाइस, 525 हो गया है और मैंने अपने 50% 400 क्वांटिटी इस पे निकाल दी है, तो मतलब मेरा एक सप्लाई एंड डिमांड जोन का भी जो ट्रेड था उसका 50% प्रॉफिट बुक हो चुका है। अब अगर जैसे 541 होगा मैं पूरा क्लोज कर दूंगी। जनरली मैं वेट करती हूँ 563 के लिए, बट आज मैं 541 पे पूरा क्लोज कर दूंगी। सो आई एम वेटिंग फॉर द 541। मैंने आपको एक चीज बताना चाहूंगी, आज आपने मेरे साथ लर्न क्या की। पहले 9:15 की कैंडल में बुलिश थी, बट मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि मार्केट मुझे मोमेंटम नहीं दिखा रही थी, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिखा रही थी। अच्छा, जो मेरा 400 क्वांटिटी है वो कोस्ट टू कोस्ट है, या तो वो 541 पे निकलेगी या वो कोस्ट टू कोस्ट निकलेगी, तो अभी मुझे उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं अपना 50% प्रॉफिट बुक कर चुकी हूँ। मेरे साथ रह के आपने क्या सीखा कि मार्केट में पेशेंसली वेट करना चाहिए। देखो पहले 9:15 की कैंडल पे हम बुलिश थे, बट हमने ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि 9:15 की कैंडल ग्रीन बनने की कोशिश कर रही थी, बट मार्केट का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा रहा था। बैंक निफ्टी की कैंडल रेड बन रही थी, निफ्टी की कैंडल ग्रीन बन रही थी, और हमारी जो मार्केट थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा रही थी, तो हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। देन 9:30 की कैंडल ने नीचे जाने की कोशिश करी, बट
मैं एक पुल बैक एक्सपेक्ट करी थी, मैंने शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाई। और उसके बाद 9:45 की कैंडल ने जैसे ही हमें एक पुल बैक दिखाया ऊपर की तरफ, आई एंटर इनटू द लॉन्ग पोजीशन। हमें बस यही करना है, पेशेंसली बैठना है, वेट करना है, अंडरस्टैंड करना है मार्केट को, ट्रेड लेने की जल्दी नहीं करनी है। निफ्टी में किसी जिन्होंने एल्गो ऑन किया है, बैंक निफ्टी में एक एल्गो ट्रेड एक्टिवेट हुआ है 949 पे, जिसका अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ है, जिसका टारगेट है 30,100, तो वो एक एल्गो ट्रेड चल रहा है हमारा बैंक निफ्टी पे। माय टारगेट, मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगा देती हूँ। देखो मेरा ट्रेड यही होता है, मैं अपना ना मैं प्रॉफिट एंड लॉस देखती हूँ, ना मैं कभी वो देखती हूँ अपना चार्ट में मैं अपनी एनालिसिस करती रहती हूँ। मैं अलर्ट लगा के छोड़ देती हूँ, अलर्ट जब ट्रिगर होता है मैं एक्टिव हो जाती हूँ। आपको भी यही करना है। अब मेरा नेक्स्ट अलर्ट है 41 पे, जैसे ही 41 पे अगर अलर्ट बनेगा तो मेरा जो पूरा प्रॉफिट है मैं बुक कर लूंगी आज के लिए। सेकेंड टारगेट अचीव एंड आई बुक द प्रॉफिट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन ऑल्सो। तो मेरे 2 लॉन्ग क्लोज हो गए हैं, एक एल्गो ने लॉन्ग क्लोज किया, एक मेरा मैनुअल निफ्टी में लॉन्ग था जो मैंने क्लोज किया, जिसमें मुझे मिले हैं मैंने 477 पे स्टार्ट किया था, 541 पे क्लोज किया है, तो आई गॉट नियर अबाउट 70 पॉइंट, 60-70 पॉइंट इन दिस। अभी भी आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है, मार्केट का मोमेंटम समझना है, तो हमेशा मार्केट का मोमेंटम 15 मिनट में समझो, क्योंकि 15 मिनट में ही मार्केट आपको एक करेक्ट डायरेक्शन बता सकती है कि मार्केट किस साइड जा रही है। अब यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट खोल लेते हैं। 1 मिनट का चार्ट जैसे यहाँ ये ग्रीन 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 बन रहा था, तो क्या लगता कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, भागेगी? यहाँ जब रेड 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 कैंडल्स बन रही तो क्या लगता मार्केट नीचे जाएगी, गिरेगी? 15 मिनट की कैंडल हमेशा आपको एक करेक्ट साइड ऑफ द मार्केट रहने की बताती है कि आपको करेक्ट साइड ऑफ द मार्केट का है, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज करते हो मार्केट का मोमेंटम समझने में, उतना ज्यादा आपको नॉइज कम होती है, बैकग्राउंड नॉइज, और आपको उतने ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है मार्केट में। जो उसका ट्रेड था, एल्गो का ट्रेड, उसका टारगेट हिट हो गया है। तो अगर किसी ने बैंक निफ्टी में भी एल्गो एक्टिवेट किया था तो उसमें भी हमारा टारगेट हिट हो गया है। अच्छा, कैमरीला में गाइस एक और ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड एक्टिवेट हो गया है निफ्टी में फॉर द टारगेट ऑफ 607। ट्रेड का वेट करो कि इस ट्रेड का योर एल्गो ट्रेड इज गोइंग ऑन, आइदर वेट फॉर द टारगेट और वेट फॉर द स्टॉप लॉस, लेट द सिस्टम डू द नीडफुल, so we will just patiently wait for our trade, so let's meet tomorrow। तो गाइस देखो, अभी मैं मार्केट को लेके मैं अपना व्यू बता देती हूँ, अभी मैं मार्केट को लेके बुलिश हूँ, बट अगर मार्केट ने एक नीचे का पुल बैक दिए के दोबारा अगर डबल टॉप बनाने की कोशिश करी आज, तो फिर आप उसके तब मार्केट के अपने सेंटीमेंट चेंज कर सकते हैं। जैसे कल का हुआ था, मार्केट ने एक ऊपर जाके फिर से एक पुल बैक लिया था, तो मैंने एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर ली थी। तो मार्केट में हमेशा वेट करो कि मार्केट कैसे ऊपर रिएक्ट करती है हाई पे। अगर यहाँ से एक पुल बैक मिलता है, फिर मार्केट ऊपर जाके एक डबल टॉप बनाने की कोशिश करती है, तो फिर वहां से मार्केट अपने सेंटीमेंट चेंज कर सकती है। बाकी आई विल बी ऑलवेज देयर इन द टेलीग्राम चैनल टू गाइड यू ऑल डे, सो आई विल कीप गाइडिंग यू, ठीक है।